जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आबि सर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें आज हम लोग सिद्ध करेंगे गॉस प्रमेय को। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में अनेकों बार आया हुआ है। इससे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे आप लिखोगे और लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे लिखोगे, मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में इसे बताऊंगा। तब तक आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं गॉस प्रमेय होता क्या है। ठीक है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश 1/ε गुना होता है। अर्थात हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि फाई ई बराबर क्यू बटा ε0 होता है और इसी को हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? इसी को सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक गॉसीय पृष्ठ S की कल्पना करते हैं। हम यहाँ पे एक गॉसीय पृष्ठ बना लेते हैं S और इसकी कल्पना करते हैं और यहाँ पे लेते हैं एक O बिंदु। क्या लेते हैं? O बिंदु। O से R दूरी पर, O से R दूरी पर P एक बिंदु है। O से R दूरी पर P एक बिंदु है और यहाँ पर हम एक अल्पांश क्षेत्र की कल्पना करते हैं। किसकी कल्पना कर लेते हैं? अल्पांश क्षेत्र की कल्पना हम यहाँ पे कर लेते हैं। किसकी कल्पना करते हैं? अल्पांश क्षेत्र की कल्पना कर लेते हैं। अब O के कारण बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या? O के कारण हमको बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको हम E वेक्टर से डिनोट कर देते हैं और ये जो अल्पांश क्षेत्र है इसको हम यहाँ पर डिनोट कर देते हैं dA वेक्टर से। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्र के मध्य जो कोण बनता है उसको हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? उसको थीटा मान लेते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखो, अल्पांश क्षेत्र और O के कारण यहाँ पे जो घन कोण बनता है, इस घन कोण को हम यहाँ पे डी ओमेगा मान लेते हैं। क्या मानते हैं? डी ओमेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक ये जितना चीज मैंने आपको बताया समझ में आया होगा। अब देखिए, इस पृष्ठ पर Q आवेश के कारण, है ना, इस पृष्ठ पर हम यहाँ पे लिखेंगे, इस पृष्ठ पर Q धन आवेश के कारण, है ना, P बिंदु पर, बिंदु P पर लिख दो यहाँ पे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, आप ये पहले निकाल चुके हैं, क्या होता है? 1/4πε0 Q बटा R²। क्या होता है? 1/4πε0 Q बटा R² होता है। आप इसको ऐसे कर बॉक्स में डाल दीजिए और यहाँ पे इसको आप समीकरण 1 मानेंगे। क्या मानेंगे इसको? आप इसे क्या मानेंगे? इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और भी चीजें माननी है। यहाँ पे अब यहाँ पे dA अल्पांश क्षेत्र के कारण, किसके कारण? dA अल्पांश क्षेत्र के कारण जो यहाँ पे घन कोण बन रहा है ना, घन कोण dA हम यहाँ पे लिख देते हैं, dA अल्पांश क्षेत्र के कारण, dA अल्पांश क्षेत्र के कारण बिंदु O पर अंतरित कोण, यहाँ पे, है ना, बिंदु O पर अंतरित कोण यहाँ पे d ओमेगा, इसको क्या बोलते हैं? d ओमेगा। d ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? तो d ओमेगा बराबर हो जाएगा आपका अल्पांश क्षेत्र, इसलिए dA cos थीटा बटा R²। क्या होगा? अल्पांश dA cos थीटा बट्टा R²। आप यहाँ इसको आप 2 मानोगे। इसको क्या मान लोगे? आप इसको समीकरण
2 मानोगे। ठीक है, अब देखो डीए से गुजरने वाले, एक चीज और लिख लेंगे यहाँ पे, डीए से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, डीए से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को हम क्या मानेंगे यहाँ पे, डीए से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स यहाँ पे अगर हम लिख सकते हैं डी फाई ई बराबर, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा वेक्टर ई डी ए, वेक्टर ई डी ए। ठीक है, क्या मानोगे, वेक्टर डी ए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक सूत्र होता है, आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो हम यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं डी फाई ई, डी फाई ई हम यहाँ पे लिख देंगे ई डी ए कॉस थीटा। क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम इसको लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम आगे आपको बताते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम आपको बता देते हैं। अब देखो यहाँ पे ई का मान, यहाँ से हम ई का मान भर देंगे, समीकरण 1 से हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई का मान भर देंगे तो क्या होगा, डी फाई ई, और ई का मान क्या है 1/4 पाई इफ सेलेनोड इंटू क्यू बट्टा आर एच पर, हम यहाँ पे लिख देंगे 1/4 पाई इफ सेलेनोड, ठीक है, क्यू बट्टा आर स्क्वायर, ये ई का मान है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये डी ए कॉस थीटा हम यहाँ पे भर देंगे, तो डी ए कॉस थीटा क्या होगा, डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब इसका हम समाकलन कर देते हैं। क्या करते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं, लिखेंगे समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन करने पर, तो दोनों का हम समाकलन करते हैं, तो यहाँ पे समाकलन कर दीजिए तो क्या होगा, डी फाई ई बराबर, ठीक है, इसका भी हम समाकलन करते हैं तो क्या होगा 1/4 पाई इफ सेलेनोड क्यू, यहाँ पे आप लिख दो क्यू आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो जब इसका हम समाकलन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा यहाँ पे फाई ई मिल जाएगा। अब ये जो हमारा वैल्यू है ना, ये 1 से क्यू में गुणा कर देता है हमारा क्यू हो जाएगा, तो ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये हमारा बाहर निकलेगा, तो क्या होगा क्यू बट्टा 4 पाई इफ सेलेनोड इनटू, ठीक है, अब इसका आप समाकलन करना है तो क्या होगा डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा फाई ई इक्वल टू क्यू बट्टा 4 पाई इफ सेलेनोड, और इसका जो होता है ना, इसका हम समाकलन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसका समाकलन हमारा, इसको हम ऐसे देखिए, ये डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो देख लो, अच्छा यहाँ पे आर छूट गया है, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पे आर छूट गया है, तो डी ए कॉस थीटा के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डी ओमेगा, क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा लिख सकते हैं। आप समीकरण लिख सकते हो 2 से, ठीक है, यहाँ पे समीकरण 2 से लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो। अब यहाँ पे फिर क्या होगा, डी यहाँ पे आपका हो जाएगा फाई ई इक्वल टू हमारा क्यू और 4 पाई इफ सेलेनोड, और इसका जब हम करते हैं समाकलन तो हमारा हो जाता है 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, यानी हमारा आ गया फाई ई इक्वल टू आपका क्यू बट्टा इफ सेलेनोड, और हमको यही सिद्ध करना है। क्या करना है हमको, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से पूरा चीज बता देता हूं कि सबसे पहले देखिए गॉस फॉर्म में क्या होता है, तो आप बता देंगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा
परिबद्ध कुल आवेश 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई ई इक्वल टू Q/ε0। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो मैंने आपको सिद्ध किया। सबसे पहले क्या करेंगे कि एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। किसकी? गॉसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे और यहाँ पे कोई धन आवेश को मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे गॉसीय पृष्ठ की जब कल्पना कर लिए तो O बिंदु से R दूरी पर P हमारा एक बिंदु है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। साथ ही साथ हम यहाँ पे एक अल्पांश क्षेत्र की कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, जिसको हम DA से डिनोट किए हैं। तो वेक्टर E और DA के मध्य जो कोण बनता है वो क्या होता है? थीटा कोण होता है। और अल्पांश क्षेत्र के कारण बिंदु O पर बना घन कोण क्या होता है? डी ओमेगा होता है। हम इसे डी ओमेगा से डिनोट करते, इतना कर लिए। ठीक है, तो बिंदु धन Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? यानी E बराबर 1/4 पाई ε0 Q/r²। इसको आप समीकरण 1 मान लो। और अल्पांश डी अल्पांश क्षेत्र के कारण बिंदु O पर अंतरित कोण, यानी यहाँ पे जो कोण बना है वो क्या हो जाएगा? डी ओमेगा DA cos θ/r²। ये सूत्र होता है, इसको आप समीकरण 2 मान सकते हो। अब DA से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स निकालोगे तो क्या होगा? DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई E इक्वल टू वेक्टर E इंटू वेक्टर DA हो जाएगा। और आपको पता है कि वेक्टर A इंटू वेक्टर B इक्वल टू क्या होता है? AB cos θ होता है। तो हम यहाँ पे इसके बराबर क्या लिख दिए? E DA cos θ। और आपको पता है यहाँ पे E बराबर क्या है? यहाँ पे 1/4 पाई ε0 Q/r² है। तो इसके जगह पर हम यहाँ पे देखो तो E की जगह पर हम यहाँ पे ये रख दिए। अब उसके बाद हम इसको समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन कर दिए, फिर इसका समाकलन। तो इसका समाकलन हमारा फाई E आ गया। और चूंकि हमारा ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू, तो बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा? Q/4 पाई ε0 हो जाएगा और ये हमारा वैसे ही रह जाएगा। अब इतना के बराबर देखो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है डी ओमेगा बट्टा इक्वल टू क्या है? DA cos θ/r²। हम इतना के बराबर हम क्या लिख देंगे? घन कोण लिख देंगे। और जब इसका समाकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 पाई हो जाएगा। अब 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? Q अपन क्या होगा? ε0। और यही तो आपको प्रूफ करना है। क्या करना है? ये आपको प्रूफ करना है। तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि जब शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर कैसे लिखोगे। तो जब आपसे पूछेगा कि गॉस के प्रमेय को लिखे तो आप ये ऊपर वाला है इसको लिख सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई E उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई E इक्वल टू Q/ε0। इतना कर देंगे तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन जब आपसे कहता है कि गॉस के प्रमेय को लिखे और इसके सूत्र को, इसके फार्मूला को सत्यापित करें, तो ये जितना मैंने डेराइव्ड बताया है ये सारा चीज आपको लिखना होगा, तो ही आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लिखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा से मार्क्स मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये आज का जो वीडियो है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।